वेलकम डियर ऑल इन पॉलिटिक्स विद कुंदन। हर घर पाठशाला के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस में 10-1 कक्षा में मैं आपके साथ हूं, कुंदन शर्मा, मेंबर स्टेट रिसोर्स ग्रुप, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अन्नी। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद की रचना, कार्य व शक्तियों के विषय में बातचीत की थी। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, इसके बारे में विस्तार से बात की थी। तो भाग 1 के अंतर्गत पार्ट 8 में हमारा इस पार्ट का जो अंतिम टॉपिक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियाँ। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं अपने पिछले वीडियोस में बार बार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और उनको परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। राष्ट्रपति इस परिषद के परामर्श के अनुसार अपना कार्य करेगा। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रपति हमारे देश का कार्यपालिका प्रमुख है, किंतु जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां हैं मंत्रिपरिषद में निहित हैं और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। इस प्रकार वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री कार्यपालिका प्रमुख हुआ। वास्तविक शक्तियों का जो उपभोग है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल, उन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, वेतन भत्ते, और फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियों की। तो आइए सबसे पहले बात हम कर लेते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। डियर स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस कार्य में राष्ट्रपति स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है स्वतंत्र नहीं है कि अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करें। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े गठबंधन अथवा दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री की नियुक्ति के विषय में 6 मास के भीतर जो प्रधानमंत्री हैं उनको संसद सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई गैर संसद सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, किंतु उसे 6 मास के भीतर संसद में किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य बनना पड़ेगा। इसका आशय ये हुआ कि प्रधानमंत्री का संसद का सदस्य होना आवश्यक है। 21 जून 1991 को जब पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तो वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, किंतु 6 मास के भीतर उन्होंने इस शर्त को पूरा किया और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो संसद सदस्यता थी वह प्राप्त की। यही बात एच.डी. देवगौड़ा जब जून 1996 में बने तो उन पर भी यही लागू हुई। तो उसमें वह संसद सदस्य नहीं थे, किंतु उन्होंने भी 6 मास के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। हमारे यहाँ इसमें एक शब्द आता है काम चलाऊ सरकार का प्रधानमंत्री। संविधान में काम चलाऊ सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु व्यवहार में उस सरकार को काम चलाऊ सरकार कहा जाता है जिसे लोकसभा भंग किए जाने के पश्चात प्रशासन का काम चलाने के लिए पद पर कायम रखा जाता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को त्याग पत्र देना पड़ा, किंतु अगली लोकसभा के गठन तक वे
प्रधानमंत्री बने रहे। जब तक चुनाव नहीं हो गए, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हुई, बेशक वाजपेयी जी ही बने, किंतु उस अवधि के बीच में वे जो है काम चलाऊ सरकार के प्रधानमंत्री रहे। तो आइए अब बात करते हैं कि यदि किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है सबसे पहली बात है कि सबसे बड़े दल के नेता को जो है आमंत्रित कर सकते हैं। नंबर 2, यदि किन्हीं दलों का गठबंधन है, कुछ दल एक सूची राष्ट्रपति को सौंप दें कि हमारे पास जो है आवश्यक बहुमत है और यह व्यक्ति हमारा नेता है, तो उसे भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, उन्हें जो है शपथ दिलवाई जा सकती है। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। प्रिय विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है, किंतु लोकसभा में अल्पमत में आने पर 5 वर्ष से पूर्व भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। खैर, संविधान में यह व्यवस्था है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, किंतु व्यवहार में ऐसी स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री उस समय तक पद पर सुशोभित रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत है। अब बात करते हैं कि हमारे देश में जो है सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 16 मई 1996 को भारत का 10वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। श्री वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता थे, किंतु 28 मई 1996 को ही श्री वाजपेयी जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि उन्हें लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था। तो इस तरह से श्री वाजपेयी मात्र 13 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पश्चात जो है चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल है सबसे कम रहा है, 171 दिन का। शपथ, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? ओथ ऑफ अफर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। तो आइए अब बात हम कर लेते हैं प्रधानमंत्री में कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं। व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नंबर 1, प्रधानमंत्री जो है बहुत ही शक्तिशाली पद है हमारे देश में, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बहुत से महत्वपूर्ण जो है उनको कार्य एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो जो सबसे पहला कार्य है मंत्री परिषद का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति जो है मात्र एक औपचारिकता होती है। वास्तव में जो मंत्रियों की सूची है वह प्रधानमंत्री द्वारा तैयार की जाती है। प्रधानमंत्री देखते हैं कि किस व्यक्ति को जो है मैंने अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करना है, किसे जो है वह जो है भिन्न भिन्न मानकों के आधार पर उनकी योग्यता, अनुभव एवं भिन्न भिन्न आधारों पर जो है उन्हें अपने मंत्रिपरिषद में लेते हैं। नंबर 2, मंत्रियों के स्तरों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर्स। क्या मतलब हुआ? हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे बातचीत की थी कि जो मंत्रियों के भिन्न भिन्न जो स्तर हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो अलग अलग स्तरों के मंत्री होते हैं। तो किस व्यक्ति को जो है कैबिनेट में लेना है, किसे राज्य मंत्री बनाना है, किसे उपमंत्री रखना है, किसे संसदीय सचिव नियुक्त करना है, तो ये सारा जो अधिकार है हमारे देश के संविधान में प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये प्रधानमंत्री का कार्य होता है। नंबर 3, विभागों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। अब मंत्री भी बना दिया किसी को, उसके पश्चात जो है उसे कैबिनेट या राज्य मंत्री भी बना दिया। अब नंबर 3 पर आता है कि उनके मध्य जो है विभागों का वितरण कैसे किया जाए, मतलब किस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, किस मंत्री को जो है कृषि मंत्री बनाया जाए, खेल मंत्री बनाया जाए, वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया जाए, स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए। तो ये जो विभागों का वितरण है इसका अधिकार
प्रधानमंत्री को होता है। प्रधानमंत्री योग्यता, अनुभव आदि विभिन्न आधारों पर विभागों का वितरण करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है, मंत्री परिषद का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को एक बार मंत्री नियुक्त कर दिया तो उसे हटाया नहीं जा सकता या उसका विभाग नहीं बदला जा सकता। प्रधानमंत्री जो है प्रत्येक मंत्री के कार्य पर नजर रखते हैं। किसी मंत्री का कार्य संतोषजनक ना पाए जाने पर अथवा अन्य किसी भी कारण से प्रधानमंत्री जो है किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकते हैं अथवा पूरे मंत्री परिषद का पुनर्गठन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को यह अधिकार है। अगला प्रमुख कार्य, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद की सभी बैठकों व कार्यों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट, कैबिनेट का नेता, लीडर ऑफ द कैबिनेट। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल की सभी बैठकें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता से संपन्न होती है और प्रधानमंत्री की सहमति जो है उसमें अनिवार्य होती है। यदि कई बार भिन्न भिन्न विभागों के परस्पर मतभेदों को दूर करने की बात हो, उसमें समन्वय उत्पन्न करने की बात हो, तो प्रधानमंत्री की भूमिका इसमें जो है अहम होती है। अगला जो प्रमुख कार्य है, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में कड़ी, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्रधानमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों में से सर्वोच्च हैं। मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। शासन प्रबंध के विषय में कोई भी परामर्श लेना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अथवा उनके द्वारा अन्य मंत्रियों से ले सकते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के मध्य कोई सीधा संबंध नहीं होता है, अपितु प्रधानमंत्री ही दोनों के मध्य एक कड़ी होते हैं। सरकार का मुखिया, राष्ट्रपति बेशक राज्य का कार्यपालिका प्रमुख है, राज्य का प्रथम नागरिक है, किंतु सरकार का जो मुखिया है प्रधानमंत्री ही होता है। संसद में मंत्रिमंडल की नीति तथा निर्णयों की घोषणा प्राय प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। यह समस्त प्रशासकीय विभागों का परिचय रखता है। सरकार की आंतरिक तथा विदेश नीति का निर्वहन करने में प्रमुख भूमिका प्रधानमंत्री द्वारा ही अभिनीत की जाती है। नेक्स्ट जो प्रमुख कार्य है, अपॉइंटमेंट्स की बात है। हमने ये जो कार्य शक्ति मंत्रिपरिषद की पढ़ी थी उसके अंतर्गत पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां हैं, चाहे राज्यपाल हैं, महान्यायवादी नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक हैं, चुनाव आयुक्त हैं, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, किंतु वास्तव में ये सभी कार्य इसमें जो प्रमुख मार्गदर्शन रहता है प्रधानमंत्री का ही रहता है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति की, कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री का जो पद है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री। प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित तौर पर बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। शासन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो प्रधानमंत्री के प्रभावशाली नियंत्रण से स्वतंत्र हो। प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिमंडल का निर्माता होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी मंत्री अपने पद पर आसानी से जो है नहीं रह सकता है। किसी मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। हमारे देश में बेशक राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका प्रमुख है, किंतु व्यवहारिक तौर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए गए समस्त निर्णयों को लोकसभा स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वह जो है वास्तव में दो तथ्यों पर निर्भर करती है। एक तो यह कि प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है या नहीं, और दूसरा प्रधानमंत्री का जो अपना जो व्यक्तित्व है वह बहुत प्रभाव रखता है। अर्थात प्रधानमंत्री के महत्व को उस पद पर सुशोभित होने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व तथा संसद में प्राप्त जो बहुमत है, ये दोनों चीज़ों द्वारा प्रभावित होता है। जहां बहुदलीय सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति
बहुत अधिक निर्भरता वाली रहती है। जैसा हमने देखा हमारे देश में जब गठबंधन सरकार है तो प्रधानमंत्री की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। 2014 से जब बहुमत वाली सरकार केंद्र में सत्ता में है, या यूँ कह लीजिए 1989 से पहले जब बहुमत वाली सरकारें केंद्र में रहीं तो प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत मजबूत रही। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने विस्तार से बातचीत की कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य व शक्तियाँ क्या हैं। आई होप यू हैव ऑल ऑफ यू हैव लर्न अ लॉट। और आप जो है इस वीडियो को एक बार पुनः देखें और जो कार्यपत्रक साथ में संलग्न किया गया है उन सभी के जो है आंसर्स अपनी नोटबुक्स में लिखें। और अधिक अपडेट्स के लिए आप जो है ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब पॉलिटिक्स विद कुंदन जो यूट्यूब चैनल है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और जो वीडियोस पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हैं वे जो है मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।